लोकसभा चुनाव में अब सिर्फ 72 दिन बाकी हैं। दिल्ली में बड़ी सियासी गहमा गहमी है। इसके पीछे है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड। कल दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और कल ही पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की भी बैठक होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो फैसला लेगी, राष्ट्रीय परिषद उस पर मुहर लगाएगी। वो फैसले क्या होंगे, इस पर मैं आपको बड़ी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले कुछ सवाल है जो हर किसी के मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल, पाला बदलने में माहिर कहे जाने वाले नीतीश कुमार क्या एक बार फिर इतिहास दोहराने वाले हैं? क्या नीतीश एक बार फिर सियासी साथी बदलेंगे? दूसरा सवाल, यह सवाल 2.5 साल पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए ललन सिंह से जुड़ा है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने वाले हैं? तीसरा सवाल, अगर जेडीयू की 29 दिसंबर को होने वाली बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाने का फैसला ले लिया गया तो नीतीश कुमार अपनी पार्टी का अगला अध्यक्ष किसे बनाएंगे? तीनों सवाल बेहद अहम और महत्वपूर्ण। सबसे पहले सवाल, हमारा पहला सवाल यही था कि क्या नीतीश पाला बदलने वाले हैं? हमारे पटना ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार ने इस मामले पर जेडीयू के कई बड़े नेताओं से बात की। नीतीश के मन में क्या चल रहा है यह समझने की कोशिश की। नेताओं से हुई चर्चा के बाद यह समझना मुश्किल नहीं रहा कि नीतीश के मन में कम से कम अभी तो पाला बदलने वाली स्थिति नहीं लग रही है। कि महागठबंधन से नीतीश कुमार का कोई मोह भंग नहीं हुआ है। कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है लालू यादव की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से जिससे नीतीश कुमार ये कह सके, जैसा कि पिछली बार उन्होंने कहा था तेजस्वी यादव के यहाँ जब रेड चल रही थी सीबीआई की छापेमारी, तो एक्सप्लेन करने के लिए जिस मामले में वो फंसे थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और दूसरी बात, बीजेपी की क्या वो शर्तें होंगी जिस शर्तों पर नीतीश कुमार तैयार हो जाएंगे? तो अभी तुरंत में ये कहना कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाएंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रकाश कुमार ने जेडीयू के जिन नेताओं से बात की, उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि नीतीश कल की बैठक में 2 बड़े फैसलों का ऐलान कर सकते हैं। ये दोनों फैसले पार्टी की भविष्य की रणनीति को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। ये फैसले क्या है? पहला फैसला ये कि जेडीयू बीजेपी से किसी तरह का तालमेल नहीं करेगी, उसके खिलाफ चुनाव लड़ेगी। और दूसरा फैसला सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से जुड़ा है। जेडीयू कल सीट शेयरिंग के लिए अपना फॉर्मूला तय करेगी, जिसके बारे में इंडिया अलायंस को बता भी दिया गया है। इसके बावजूद जेडीयू के भविष्य को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं, कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। लेकिन हम अटकलों की बात नहीं करते हैं। हमारे पास नीतीश के अगले कदम को लेकर एकदम पक्की और बहुत बड़ी खबर है। लेकिन इस खबर से पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जेडीयू में कल क्या हो रहा है। इसे समझने के लिए हम आपको 2 नेताओं की बातें सुनवाते हैं। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम है, परिवर्तन होता रहता है। अब पार्टियों में ऐसा होता है, हर आदमी का कार्यकाल निर्धारित होता है। पूरे देश से जो लोग आ रहे हैं सभी लोगों से विमर्श होगा, विचार, उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हमारे नए अध्यक्ष कौन होंगे। जो नैरेटिव सेट करना हो करते रहे। जनता दल यूनाइटेड एक है और एक रहेगा। देखिए, अपनी बात कहने की आजादी इस देश में सबको है, ललन सिंह को भी है। लेकिन जेडीयू में जो भी चल रहा है वो सामान्य नहीं लगता। कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है और इस बात के एक नहीं कई संकेत हैं। ऐसा एक संकेत मिला नीतीश कुमार की पार्टी के दफ्तर में। हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता की यह रिपोर्ट देखिए। जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय कार्यालय में हार्दिक स्वागत है। शैलेंद्र कुमार, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश। यहाँ पर जब आप कार्यालय के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको इसी तरीके के होर्डिंग्स नजर आते हैं, लेकिन एक होर्डिंग आपको अलग है नजर आएगा और वो होर्डिंग पहले का है। और वो होर्डिंग है यहाँ पर राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह, जो कि मौजूदा अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी तस्वीर नजर आ रही है। जबकि जो अंतर है, जो अभी के जो होर्डिंग लगाए गए हैं, मुख्यमंत्री की तो है ही तस्वीर, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की कहीं तस्वीर ही नहीं है।
देखिए, इतना बड़ा कार्यक्रम हो और पोस्टर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की फोटो ना हो, ऐसा होता नहीं है। अब सवाल यह है कि पोस्टर पर ललन सिंह की फोटो का ना होना इंसानी चूक है या वजह कुछ और है, क्योंकि ललन सिंह कई दिनों से चर्चा में है। कहा जा रहा है कि नीतीश उन्हें अध्यक्ष पद से हटाने का मन बना चुके हैं। पोस्टर से ललन सिंह की तस्वीर गायब हुई तो इन बातों को और बल मिला। इसके बाद जेडीयू सफाई भी देने लगी। ललन सिंह जी का कहना रहा है हमेशा से कि फोटो जो है वो नेता का होना चाहिए, हमारे पार्टी के जो सर्वमान नेता है उनका फोटो रहना चाहिए। ये फोटो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, ये सामान्य है और इसमें कोई असामान्य बात है। देखिए, जेडीयू ने सफाई भले ही दे दी, लेकिन पार्टी के नेताओं को यह भी समझ में आ गया कि बात बिगड़ सकती है, गलत मैसेज जा सकता है। इसके बाद डैमेज कंट्रोल के लिए फिर से पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टर्स पर ललन सिंह को भी जगह दी गई। लेकिन जेडीयू ने डैमेज कंट्रोल के लिए पोस्टर पर तस्वीर भी बदली। लेकिन तस्वीरें बहुत कुछ बोलती हैं और आज ऐसी एक या दो नहीं, कई तस्वीरें सामने आई जो कई तरह के संकेत दे गई। एक तस्वीर तो उससे कुछ ही देर पहले की, जब नीतीश दिल्ली रवाना होने वाले थे। यह तस्वीर भी खास थी। आज बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली की जयंती है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार भी पहुंचे। उन्होंने जेटली को पुष्पांजलि दी। दरअसल नीतीश कुमार और अरुण जेटली काफी करीबी थे। कहा जाता है कि बीजेपी में अगर नीतीश को कोई समझाता था तो वो अरुण जेटली ही थे। बहरहाल नीतीश इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर निकले तो पत्रकारों ने पूछा कि दिल्ली में होने वाली बैठक पर क्या करने वाले हैं आप। यह भी पूछ लिया कि अगले अध्यक्ष क्या खुद नीतीश कुमार होंगे। जवाब में नीतीश ने क्या कहा, मैं ये आपको सुनवाता हूं। साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। नीतीश वहां से एयरपोर्ट पहुंचे। 10:40 पर दिल्ली के लिए विस्तारा की फ्लाइट थी। नीतीश उसी में सवार होने वाले थे। जब वो एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके साथ जेडीयू के 3 बड़े नेता थे। इसमें से एक थे विजय चौधरी, जो बिहार के वित्त मंत्री हैं। दूसरे थे अशोक चौधरी, जो नीतीश मंत्रिमंडल में भवन निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं। और तीसरे थे संजय झा, जो बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं। ये तीनों नेता नीतीश के काफी करीबी माने जाते हैं। बताया जाता है कि नीतीश कोई भी बड़ा फैसला करते हैं तो इन तीनों नेताओं की राय जरूर लेते हैं। दिल्ली की फ्लाइट में नीतीश और उनके तीनों करीबी सहयोगियों के लिए बिजनेस क्लास की सीट बुक थी। नीतीश जिस प्लेन में सवार हुए उसमें हमारे पटना ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार भी मौजूद थे। विंडो सीट पर नीतीश कुमार बैठे थे। उनकी बगल की सीट पर मंत्री विजय चौधरी बैठे थे। नीतीश के ठीक पीछे वाली विंडो सीट अशोक चौधरी की थी और उनके बगल की सीट पर संजय झा बैठे थे। पटना से दिल्ली के करीब 1.25 घंटे के सफर में नीतीश कुमार अपने बगल में कभी संजय झा को बैठाते तो कभी अशोक चौधरी को बैठाकर उनसे बातें करते रहे और दिल्ली पहुंच गए। यह सीक्वेंस देखना भी बेहद जरूरी है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि ललन सिंह नीतीश के साथ नहीं थे। कल जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले अगर ललन सिंह के भविष्य को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं तो उसके पीछे यह बड़ी वजह है। अब सवाल यह है कि कल अगर ललन सिंह को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान कर दिया जाए तो अगला अध्यक्ष कौन होगा। हमारी संवाददाता निधि श्री ने इस मुद्दे पर जेडीयू के कई नेताओं से बात की। चर्चा के दौरान उन्हें जेडीयू में होने वाले एक और डेवलपमेंट का इशारा दिया। अगर ललन सिंह अध्यक्ष पद से, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हैं या उनसे जिम्मेदारी ये ले ली जाती है तो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडीयू का कोई और नहीं बल्कि नीतीश कुमार ही होंगे। और नीतीश कुमार ये फैसला इसलिए भी ले सकते हैं क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है और ऐसे में पार्टी के अंदर किसी भी तरीके का कोई विरोध ना पैदा हो। यही वजह है कि किसी और के हाथों में कमान ना सौंपकर नीतीश कुमार अपने हाथों में ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की ये जिम्मेदारी ले सकते हैं। देखिए, हम अपने शो में पहले भी बता चुके हैं कि जेडीयू विधायकों का एक बड़ा धड़ा ललन सिंह को आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी का करीबी मानता है और इसी वजह से काफी असहज महसूस करता है। कुछ विधायक ललन सिंह से नाराज भी बताए जाते हैं। बताया जाता है कि विधायकों की नाराजगी की बात नीतीश को भी पता है, लेकिन बात अब थोड़ी आगे निकल चुकी है।
बीजेपी का इल्जाम है कि लालू अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ललन सिंह की मदद से जेडीयू को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का सपना दिखा करके सत्ता हथियाना चाह रहे हैं, जदयू को तोड़ना चाह रहे हैं, अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। किसी दल से किसी दल का गठबंधन होता है ना, तो रिश्ते मधुर होते हैं। नीतीश जी तेजस्वी जी से लालू जी से रिश्ते मधुर है कि नहीं? कई मंचों से हमारे नेता ने जब कह दिया कि कोई हड़बड़ी ना हमको बनने की है ना उनको बनने की कुछ है, तो फिर नाहक के सवाल जो बीच में आते हैं वो किसी की कारस्तानी का प्रतिफल है। देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, ये आगे भी चलेंगे, ये सियासत का सत्य है। लेकिन एक सत्य यह भी है कि राजनीति में कोई किसी का ना तो परमानेंट दोस्त होता है और ना ही परमानेंट दुश्मन, क्योंकि सियासत में बड़े फैसले वक्त और मौके को देखकर ही लिए जाते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।